इस संसार में हर एक व्यक्ति से मेरा अर्थ है कि चाहे वो धनवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गांव में रहने वाला हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, सबकी जीवन की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में दुख अवश्य होता है। और सबके दुख का डेफिनेशन, सबके दुख की व्याख्याएं भी अलग अलग होती हैं। अगर कोई आदमी सोचे कि बहुत धन वाले ही दुखी होते हैं तो ऐसा भी नहीं है। जिनके पास धन नहीं है वो धन कमाने के लिए दुखी है, और जिनके पास धन है तो वो धन छुपाने के लिए दुखी है। छुपाने के लिए मतलब जब अधिक काला धन एकत्रित हो जाए तो उसको फिर सेट करना भी तो मुश्किल हो जाता है। कोई खाने के लिए दुखी है, किसी के पास भोजन नहीं तो कोई खाना पचाने के लिए दुखी है। आप लोग गांव में रहते हो, फिर भी शहरों के हिसाब से अभी भी गांव में थोड़ा सा दिनचर्या ठीक रहती है। सुबह सुबह उठते हैं, ताज़ा हवा लेते हैं, फिर काम ही इतने हो जाते हैं कि सारी एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है। पर शहरों में जाके देखो तो सुबह 6 बजे सारे लोग आपको सड़कों पर दौड़ते भागते नजर आ जाएंगे। एक आदमी खाना उसको मिल नहीं रहा है, उसके पास एक समय का भोजन नहीं है। कोई खाना कमाने के लिए दौड़ रहा है तो कोई खाना पचाने के लिए दौड़ रहा है, पर दौड़ सभी रहे, भाग सभी रहे। मैं अक्सर इस बात को कहा करती हूँ, आज हम जिस जगह बैठे हैं वो एक बहुत छोटा सा गांव है, बहुत प्यारा सा गांव है। कई बार हमारे मन में कुछ वस्तुओं को देख कर के आने लगता है, काश हमारे पास भी बहुत बड़ा बंगला होता, काश हमारे पास भी ऐसा होता, काश हमारे पास भी वैसा होता। ऐसा हो जाए आपके पास, उसमें कोई बुराई नहीं, प्रभु कृपा से हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये याद रखिएगा, जो व्यक्ति जहाँ है उस स्थान पर अगर उसने आनंद और खुश रहना नहीं सीखा तो वो दुनिया में कहीं पहुंच जाए वो कभी खुश नहीं हो सकता, वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। और ये याद रखिए कि सबके सुख और दुख की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। आपके लिए जो चीज आपको सुख दे रही है, कई बार वही चीज दूसरों के लिए दुख भी देने लगती है। उदाहरण के लिए एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक गांव में 2 मित्र रहते थे, 2 दोस्त थे, और देहाती भाषा में कहे तो लंगोटिया यार। लंगोटिया यार मतलब जो खाए पिए सब साथ में, सब मस्ती साथ में जिन्होंने जीवन में की हो। तो धीरे धीरे दोनों बड़े हुए तो उनमें से एक जो मित्र था उसको इच्छा हुई कि मैं थोड़ा बाहर जाऊं, शहर में कुछ अच्छा कमा के लाऊं। तो चला गया शहर में धन कमाने के लिए। अब वो धन कमाया उसने, बढ़िया नाम हो गया उसका, खूब उसके पास नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब हो गई। तो एक बार गांव वाले मित्र ने सोचा कि अरे मेरा दोस्त शहर में रहता, सुना बहुत बड़ा आदमी बन गया, नाम कमा लिया, चलो मिलने चलता हूं। तो गांव वाला आदमी जो बेचारा बड़ा भोला, धोती लंगोटी पहनने वाला आदमी, डाल गमछा शहर चला गया। अब शहर पहुंचा तो शहर वाले मित्र को पता चला कि मेरा यार आ रहा है बचपन का, तो वो भी बड़ा खुश हो गया। अपनी पत्नी को कह दिया कि मित्र की आतिथ्य में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, एकदम बढ़िया उसके लिए भोजन, खाना पीना, कमरा
एसी पंखा सब एकदम बढ़िया होना चाहिए। अब वो ठहरा गांव का आदमी, भोला भाला, पहुंचा शहर। अब सबसे पहले शहर पहुंचा, उसको एक कमरे में रुकने की व्यवस्था कर दी गई और उस कमरे में दोस्त आ रहा है, मित्र आ रहा है, इसलिए दूसरे शहर वाले दोस्त ने सोचा कि थोड़ा यहाँ रूम फ्रेशनर मतलब जो सेंट होता है वो थोड़ा डाल दूँ तो उसको अच्छी अच्छी खुशबू आए। अब वो व्यक्ति गया, उसको थोड़ा सा वो ऐसी खुशबू से एलर्जी थी तो जाती खोपड़ी में दर्द हो गया। पहले तो सर में दर्द, फिर उसने सोचा कि दोस्त के लिए भोजन कैसा बनाए। तो उसकी जो पत्नी थी शहर की थी तो उसने बड़ी छोटी छोटी पतली पतली सी प्यारी प्यारी सी रोटी बनाई, ऐसी रोटी की फूंक मारो तो उड़ जाए। अब भोजन करने बैठा। अब गांव वाले आदमी को जब तक बढ़िया से अच्छे से घी डाल करके इतना ऊपर मक्खन रखा हो वो नहीं खिलाओ तो उसे लगता रे क्या अतिथि। और शहर वाले तो घी से वैसे ही डरते हैं क्योंकि डॉक्टर पहले ही बोल चुका होता कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, घी तेल सब बंद। तो एक रोटी उसने खाई, दूसरी खाई, अब इतनी पतली पतली सी रोटी, 2-4 रोटी से थोड़ी उसका पेट भरे। जब 2 रोटी हो गई तो मित्र की पत्नी पूछती और लाऊं। वो बैठा बैठा सोच रहा और लाऊं, अभी शुरू ही कहाँ हुआ है। 2-5 पूरी हो गई तो फिर दोस्त की पत्नी बोली कि मैंने ऐसा सुना है कि जब खाना आधा हो जाए तो आदमी को थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। वो चारी की थोड़ा हिंट दे दूं कि इनको कुछ समझ में आ जाए। तो बोला कि आधा हो तो पीऊं, आधा तो होने दे। पर समझ गया कि लगता है कि इनको थोड़ा भारी पड़ रहा है तो उसने आधा पेट भरा, सोई रोक दिया। अब रात को सोने की व्यवस्था, अब सोने की व्यवस्था कमरे में उसके लिए शहर वाले मित्र ने सोचा कि हमारा यार आया, इसके लिए बढ़िया से एकदम एसी चलाऊं। तो एसी चला दिया, वो भी जो सबसे नीचे वाला टेम्परेचर होता सबसे ठंडा, वो चला दिया। अब पूरा रात बेचारा ठंड में मरता रहा। क्या करे, किसको बोले कि भैया इसको बंद कर दो। बेचारा जैसे तैसे एक दिन काट करके बड़ा परेशान हो गया कि अरे हम तो सोचते थे शहर में मित्र रहता बड़े मजे में रहता होगा, देखो इसके घर में तो ना तो खाने को ढंग से रोटी, और जिस बेड पर लिटाया वो बेड भी था बढ़िया महंगा, बड़े बड़े महंगे गद्दों वाला, उसमें बेचारा पड़ा रहा। उसको आदत थी गांव में तखत पे सोने की। आ गया गांव वापस, और गांव में आकर के और लोगों को क्या कहता, अरे भैया हमने सोचा था हमारा मित्र बड़े सुख में रहता होगा, पर अब पता चला उसके घर तो खाने को अनाज तक नहीं है। बीवी 2 रोटी के बाद पूछती और लोगे। अब वो जब आया था तो आते आते उसने अपने दोस्त को निमंत्रण दिया था, कब हमारे गांव में आना, हम दिखाते कैसे होता अतिथियों का स्वागत, मेहमानों का स्वागत कैसे होता, हम दिखाएंगे आपको, आना कभी। तो अब वो शहर वाला गांव आ रहा है। शहर वाले ने सोचा कि चलो प्यार से बुला के गया तो चलते हैं। अब वो आ रहा है गांव में। अब गांव वाले मित्र ने अपनी पत्नी को बोल दिया, सुनती हो हमारा यार आ रहा है, उसका ऐसा स्वागत करना कि जिंदगी भर याद रखे। तो सबसे पहले तो उसकी पत्नी ने लगाया आंगन में गोबर का चौका। अब यार आ रहा है तो अच्छे से सुगंध आनी चाहिए बढ़िया। वहां उसके रूम फ्रेशनर से खोपड़ी में दर्द हो गया, यहाँ ये आया तो इसकी गोबर की महक सूंघ सूंघ करके इसके माथे में दर्द हो गया। बोला भोजन ऐसा कराना जो याद रखे। क्या हमको वो रोटियां पकड़ा दी, एक टूक में खाओ तो खत्म। अब पत्नी रोज बनाती थी 1.5 इंच की, आज बना दी 2.5 इंच की। दोस्त आ रहा शहर से, खातिरदारी करनी है अच्छे से, और उसके साथ बढ़िया सी चटनी और दे करके मित्र को खिलाई। अब बेचारा खाए तो मुंह दुखे। रात्रि सोने की व्यवस्था कहाँ करी, बोले एक तखत डाल दिया। अब उस आदमी को कहाँ तखत पे सोने किया, तो सुबह जब जागा तो कमर 3 जगह से टेढ़ी हो चुकी थी।
अब हिल हिल करके चल रहा है। अब सुबह बेचारा परेशान और सोचता है, अरे देखो देखो मेरा मित्र बेचारा कितना गरीब है, कैसे कैसे अपना जुगाड़ कर रहा है, जो खाने को मिलता खा लेता है, कैसा छोटा सा घर है, बड़ा दुखी है। गांव वाला सोचता है कि ये शहर वाला दुखी है, और शहर वाला सोचता है ये गांव वाला दुखी है। पर याद रखना कि सबकी सुख दुख की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं, पर सबका दुख होता अलग अलग। हाँ, कोई चीज हमें दुख लगती हो, दुख नजर आता हो, लेकिन सामने वाले को उसी में सुख नजर आता हो। जिसको उसमें सुख नजर आता हो, शायद हमको उसमें दुख नजर आता हो। सबकी दुख सुख की परिभाषाएं अलग है। बस इतना जरूर याद रखना है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास। सुखी कृष्ण को दास। कोई है इस दुनिया में जो दुखी ना हो, या जिसको जीवन में कभी दुख ना मिला हो? कोई नहीं सकता।